जो भगवान के दास हैं उनके जीवन में वो कभी उदास नहीं होते, उनके जीवन में हमेशा सुख रहता है। तो ये दुख कैसे दूर होगा? निगम कल्प तरोरुगलितं फलम। ये निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष की छाया में जहां हम बैठे हैं, बस इस छाया में आकर दुख दूर हो जाता है। दुख गया दूर निकट जो आया। और ये जो है ना, ये फल है, तरोरु गलितम फलम। ये गलत फल है, गलत माने पका। और निश्चित है कि फल पक जाता है तो मीठा हो ही जाता है। पर कई फल ऐसे होते हैं कि पकने के बाद भी खट्टे ही रहते हैं। संतरा चाहे जितना पक जाए पर अपनी खटास नहीं छोड़ता। नींबू चाहे जितना पक जाए पर अपनी खटास नहीं छोड़ता है। और कई फल ऐसे होते हैं कि जो कच्चे रहते तो भी मीठे लगते। तो ये जो फल है वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये फल मीठा है, इसकी गारंटी है। क्यों? सुख मुखाद। इस फल पर तोते ने अपनी चोंच मारी है। और जिस फल पर तोता चोंच मार दे वो अमृत कितना मीठा हो जाता है। और जो फल भागवत रूपी फल जो है वो स्वयं सुखदेव जी ने सुनाया है तो कितना मीठा होगा। ये अमृत है, अमृत। कैसा? द्रव्य अमृत। ये द्रवीभूत फल है। ये घनीभूत को द्रवीभूत बना दिया, इसमें रस भरा। पिबत भागवतम रसमालयम। ये भागवत रस। हम लोग बैठे हैं रसालय में। जहां रस बटे उसे रसालय कहते हैं, जहां औषधि बटे उसे औषधालय कहते हैं, जहां ज्ञान प्राप्त हो, विद्या प्राप्त हो उसे विद्यालय कहते हैं, और जहां न्याय मिले उसे न्यायालय कहते हैं। पर ना तो हम न्यायालय में बैठे हैं ना औषधालय में बैठे हैं। हम कहाँ बैठे हैं? हम रसालय में बैठे हैं। पिबत भागवतम रसमालयम। ये रस आलय। और ये रस कौन सा रस है? ये रस पी रहे हम, ना नींबू का है, ना संतरे का है, ना गन्ने का है। ये रस काय का है? पिबत भागवतम रस। ये भागवत रस। और एक बात और बता दूं, दुनिया के जितने रस हैं सब रसों को मुख से पिया जाता है, पर भागवत रस एक ऐसा रस है ये मुख से पान नहीं किया जाता है, ये तो कर्णों से पिया जाता है। इसलिए रस को भरने के लिए कान बड़े करो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सुनी नाना, भरही निरंतर होए न पूरे। अरे अभी तो हम औरैया से कथा सुन के आए भैया, फिर चले हरिद्वार में। ये रस ऐसा है जितनी बार सुनो ला, आपने ना जाने कितनी बार भागवत सुन ली हो, पर हर बार नया लगता है। इस रस को पीने से कभी तृप्ति नहीं होती। पिबत भागवतम रसमालयम। कितना पिए? मुहरहो मुहरहो। खूब पियो, डट के पियो, छक्के पियो, बार बार पियो। मुहरहो मुहरहो। और पियो और पियो, बार बार पियो। क्योंकि प्रमोद बिश्नोई जी ने यहाँ प्याऊ लगा दिया। इस प्याऊ में क्या है? ये प्याऊ लगा है किसके लिए? जम्बादेव जी महाराज के पावन मंदिर में ये प्याऊ लगा है। किसके लिए? रसिका। जो रस पीते हैं उन्हें रसिक कहा जाता है ना। रसिक शब्द रस से बना। ये रसिकों के लिए रसालय खोला है।
ये रसिकों के लिए रसालय को खोला गया है। यहाँ जो आएगा वो रस पिएगा। कौन पिएगा? यहाँ ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं आ सकता। यहाँ वही आएगा जो रस को पान करने का, जिसके अंदर पात्रता होगी। यहाँ वही आएगा जो भगवत रस का रसिक होगा। और जो रसिक होंगे वो रस पीने आएंगे। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रसालय। कौन? कितना? मुहरहो। कौन आएगा? रसिका भूवि भावुका। यहाँ वही आएगा जो रसिक होगा और भावुक होगा और भगवान का भक्त होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये तो रस है। दुनिया में और भी रस लोग पीते हैं। हम लोग भागवत रस पी रहे, दुनिया में और भी रस पीते हैं। ये श्याम रस है, लोग पीते हैं सोम रस। नशा दोनों में। मदरा में भी नशा है और मोहन के नाम में भी नशा है। पर अंतर क्या है? मदरा का नशा टेम्परेरी है, पर मदन का रशा जो नशा है ये परमानेंट। मोहन का जो नशा है ये परमानेंट। एक बार चढ़ जाए तो जीवन में कभी उतरने का नाम। इसलिए पीना है तो राम रस पियो, पीना है तो कृष्ण रस पियो, करना है तो परमानेंट नशा करो, टेम्परेरी छोड़ दो। सिखों का ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में नानक देव जी फरमाते हैं, गांजा शराब का नशा उतर जात परभात, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी है दिन रात। नाम की खुमारी एक बार चढ़ जाए तो जीवन में कभी उतरने का नाम नहीं लेते। जिसने ये नशा किया वो बावरा हो गया, नाचा। बूटी पी गई मीराबाई। और जब मीरा जी ने बूटी पी तो लोग कहेंगे पागल हो गए।